ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह तथा महासचिव जेपी नड्डा को महाराष्ट्र में विधायक दल का नेता तय करने का फैसला करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू तथा पार्टी नेता दिनेश शर्मा हरियाणा के लिए पर्यवेक्षक होंगे। ये दोनों हरियाणा के नवनिर्वाचित विधायकों से विचार विमर्श करके विधायक दल के नेता के नाम के बारे में फैसला करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी नेता जेपी नड्डा ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक विधायक दल के नेता के नाम को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही इन दोनों राज्यों का दौरा करेंगे। श्री नड्डा ने कहा कि संसदीय बोर्ड ने हरियाणा और महाराष्ट्र में जनादेश स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया और इन राज्यों की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन परिणामों से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों के विश्वास का पता चलता है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने संसदीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेता राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और नितिन गडकरी और कुछ अन्य नेता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहली बार विजय प्राप्त की है और महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। भाजपा ने 90 सदस्यों की हरियाणा विधानसभा में 47 सीटें प्राप्त की हैं और उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। महाराष्ट्र में पार्टी ने 288 सीटों वाली विधानसभा की 122 सीटें जीती हैं। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को बाहर से बिना शर्त समर्थन देने की पेशकश की है। चुनाव नतीजों के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने समर्थन के लिए अभी उनकी पार्टी से संपर्क नहीं किया है। उन्होंने कहा, अगर भाजपा अविभाजित महाराष्ट्र का आश्वासन देती है तो उनकी पार्टी भाजपा को समर्थन देने पर विचार कर सकती है। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि पार्टी ने कभी भी शिवसेना के साथ अपना गठबंधन नहीं तोड़ा, वो अब भी केंद्र में एनडीए सरकार का हिस्सा है। श्री शाह ने कहा कि भाजपा हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में सरकार बनाएगी और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भाजपा से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक जीत दिलाने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भाजपा को अवसर देने के वास्ते महाराष्ट्र और हरियाणा के मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा महाराष्ट्र की प्रगति के लिए वचनबद्ध है और उसे एक ऐसा राज्य बनाना चाहती है जिस पर विश्व गर्व करे। नागालैंड में कोहिमा जिले के अंतर्गत उत्तरी अंगामी द्वितीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में मतों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू होगी। इस सीट पर 39 मतदान केंद्रों में बुधवार को वोट डाले गए थे और एक मतदान केंद्र पर शनिवार को पुनर्मतदान हुआ था। नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सेंटियांगर इमचिन के अनुसार प्रारंभिक रुझान 9 बजे से मिलने शुरू हो जाएंगे और परिणाम दोपहर बाद आने की संभावना है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से आए लोगों के खिलाफ बयान देने के मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए चेतावनी दी है। आयोग ने कल श्री ठाकरे को सलाह दी कि वे भविष्य में आम जनता के सामने बोलते समय अधिक संयम बरतें। आयोग ने श्री ठाकरे के उस बयान को नकार दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने केवल अपनी पार्टी की नीति बताई थी कि वे राज्य में जन्मे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास करेंगे। राजस्थान सरकार ने जैसलमेर और बाड़मेर जिले के 1131 गांवों को कल सूखाग्रस्त घोषित किया है। कम बारिश के कारण जैसलमेर के 790 और बाड़मेर के 341 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इस गांवों में भूमि राजस्व कर 15 जुलाई 2015 तक स्थगित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में हुदहुद चक्रवात से मरने वालों की संख्या 43 हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भरोसा दिलाया है कि चक्रवात से प्रभावित तटीय जिलों में 25 अक्टूबर तक बिजली आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। स्थिति सामान्य बनाने के लिए उन्होंने विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिले के प्रशासन की सराहना की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में कल 2 मैच खेले गए। कोलकाता में एटलेटिको डी कोलकाता का मुकाबला दिल्ली डायनामोस एफसी से हुआ, जबकि गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और एफसी गोवा के बीच मैच खेला गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।